बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। तो गाइस आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज मैं जा रही हूँ हुसैना गाही बाज़ार। आज मैं मुल्तान का ये बहुत ही पुराना बाज़ार है तो उसका मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। मैंने वहाँ से लेना है, मैंने कर्टन्स लेने थे तो सोचा कि आज वहाँ का व्लॉग शूट करती हूँ। घर का तो मैं दिखाती रहती हूँ ना, होम रूटीन वगैरह। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के धूप निकली थी 3-4 दिनों के बाद। शुक्र है गाइस आज धूप निकली है। इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना कि मैं बता नहीं सकती आपको कि सर्दी इतनी थी कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मुझसे तो होती ही नहीं है, मुझे बहुत ठंड लगती है। तो सोचा कि आज कर्टन्स ले आते हैं, ये वाला काम भी कर लेते हैं, वरना कितने दिनों से पेंडिंग पड़ा था। हस्बैंड को कह रही थी, वो शाम में आते थे तो फिर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती थी शाम को, तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो बस घर थोड़ा सा सेट वेट किया है, आज पोछा लगाया इतने दिनों के बाद, वरना यहाँ पोछा भी नहीं लग रहा था घर के अंदर ना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर ना ड्राई नहीं होते फ्लोर, और भी ज़्यादा फिर ठंड हो जाती है। तो चलें गाइस अब हम निकलते हैं। यहाँ स्टिचिंग कर रही थी वो क्लाइंट की, मैंने आपको बताया था। तो अभी उनका ड्रेस ये वाला कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा रहता है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल ही है, खैर बाद में दिखाऊंगी। चले अब निकलते हैं, अपना बैग ले लेती हूँ। अच्छा ये मैं कॉल के लिए, क्योंकि ये वाला मेरा मोबाइल है ना आईफोन, तो ये नॉन PTA है। हाँ ये निकालो ज़रा चार्जर, ऊपर से भी उतार दो, बटन बंद कर दो ऊपर से भी। तो ये भी बैग में रख लेती हूँ, क्योंकि कॉल तो इसी पे होती है। जो आईफोन है वो मेरा नॉन PTA है, इस पर तो कॉल ही नहीं होती। तो चलें ठीक है गाइस, अब हम निकलते हैं बाहर। तो निकलते हैं गाइस। आज ना 2 दिन हो गए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, ठंड इतनी ज़्यादा थी तो इस वजह से व्लॉग भी नहीं बना। दिल ही नहीं करता था कुछ करने का। फिर स्टिचिंग भी कर रही थी मैं साथ साथ, और नवाल मेरे साथ जाएगी। चलो नवाल, अब्दुल हादी बेटे हर चीज़ डोर वगैरह क्लोज कर देना। अच्छा चलें, चलो आओ, आ जाओ। अच्छा बाहर निकलते ही ना अल्हम्दुलिल्लाह रिक्शा मिल जाएगा मुझे, फिर रिक्शे में बैठ के हम कंटिन्यू करेंगे व्लॉग अपना। अच्छा फाइनली मुझे रिक्शा मिल गया था। बाहर निकलते ही, बिल्कुल ज़ाहिर है मेरा घर है मेन रोड के ऊपर, तो जैसे ही मैं बाहर आए हैं तो फ़ौरन से हमें रिक्शा मिल गया। अब रिक्शे में बैठ के रिक्शे ने 1-2 जगह स्टे किया था, और आज था भी संडे, और संडे वाले दिन तो इतना ज़्यादा बाज़ार में रश होता है। तो हम पहुंच गए थे हुसैना गाही बाज़ार, और वाकई बहुत ज़्यादा रश था। तो संडे को ज़ाहिर है सारी आवाम को छुट्टी होती है, तो वो सब बाहर निकले हुए थे शॉपिंग के लिए। तो आजकल आपको पता है कि वेडिंग सीज़न भी है, तो इस वजह से भी रश था बाज़ार में। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके ना, यहाँ स्टॉलर्स के ना स्टॉल लगे होते हैं। स्टॉलर्स को इतने खूबसूरत होते हैं ना, यहाँ से पहले भी मैंने बाय किए थे स्टॉलर्स। अच्छा ये मुल्तान का है मदनी सेंटर। स्टार्टिंग में ना लेफ़्ट पे है मदनी सेंटर, और राइट हैंड पे है रहीम सेंटर। सबसे पहले रहीम सेंटर बना था, फिर मदनी सेंटर बना था। और यहाँ का भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम विज़िट करवाऊँगी, टूर दूँगी। इतने कोई खूबसूरत यहाँ पे कपड़े मिलते हैं ना, फैंसी वेडिंग के लिहाज से, ब्राइडल ड्रेसेस। यानी कि ये ना रहीम सेंटर और मदनी सेंटर गढ़ है फैंसी कपड़ों का, ब्राइडल ड्रेसेस के हवाले से, वेडिंग ड्रेसेस के हवाले से। यानी कि यहाँ पे आपको इतनी खूबसूरत और लेवल की एक वैरायटी मिलती है। तो किसी दिन फिर मैं आपको इन दोनों का विज़िट करवाऊँगी, रहीम सेंटर का और मदनी सेंटर का। अच्छा इस स्टॉल का जिक्र कर रही थी कि यहाँ पे स्टॉलर्स लगे हुए थे, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत रिज़नेबल प्राइजेस में होते हैं। आपकी अपनी मतलब बजट के हिसाब से आपको मिल जाते हैं स्टॉलर्स, जितना आपका बजट है। अच्छा ये वाले वूल के स्टॉलर्स है, ये भी बहुत खूबसूरत थे, 650 का ये दे रहे थे। जो सेंटर है ना उस बिल्कुल मदनी सेंटर के सामने है ये ना स्टॉल्स। तो आप अगर कभी आएँ मुल्तान और ऐसे हुसैना गाही बाज़ार में जैसे एंटर होंगे ना, तो लेफ़्ट साइड पे ही आपको ये स्टॉल्स मतलब लगे हुए नज़र आएंगे स्टॉलर्स के।
तो ये डबल साइडेड स्टॉलर था, इसकी प्राइस थी 1050 और ये भी बहुत खूबसूरत था, आप दोनों साइड से वेयर कर सकते हो। ये भी वूल के स्टॉलर्स थे सारे, मतलब हर स्टफ़ में आपको ना यहाँ पे स्टॉलर्स मिलेंगे, लॉन फैब्रिक में वूल के, और थोड़ा सा जो एक पश्मीना वूल टाइप कपड़ा होता है वो भी यहाँ पे था और बहुत ही खूबसूरत है। दिल करता है कि बंदा ना सारे परचेज़ कर ले। खैर तो अभी तो स्टॉलर्स नहीं लेने थे मैंने, और जस्ट मैं देख रही थी कि चलो नेक्स्ट टाइम से ही तो इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे भी जो विंटर है ना वो बस इसी यानी कि एक जनवरी के महीने में मेरा ख़्याल है अब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, अदरवाइज़ बाकी महीनों में सर्दी नहीं होती। फरवरी तक तो वैसे ही एंड हो जाता है सर्दी का ना। तो ये ज्वेलरी का स्टॉल था बस आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे इस तरह की ज्वेलरी मिलती है। लेकिन जैसे ही हम आगे जाएंगे ना तो एक पूरा एक ज्वेलरी का बाज़ार है और इतनी खूबसूरत वहाँ पे ज्वेलरी मिलती है ना। तो यहाँ फैंसी फैब्रिक भी यानी कि आपको मल्टीपल यहाँ पे ना चीज़ें मिलेंगी एक ही जगह पे। अच्छा, यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था, ये 2 पीस का स्टिच्ड थे और रेडी टू वेयर थे, यानी कि आप परचेज करके पहन सकते हो। खैर यहाँ पे मुझे ना जो इसका ओनर था वो नज़र नहीं आया, तो इसलिए मैंने यहाँ प्राइसेस भी नहीं पूछी और मैं बाजार है गाइस, ऐसे नीचे उतर के भी बाजार है। यहाँ पे है सारी होलसेल मार्केट। इसकी क्या प्राइस है भाई? इसकी मैम 750। 750। और इसकी भाई मोबाइल बाद में देखना, मैं आपका व्लॉग बना रही हूँ। चल अच्छा, व्लॉग बना रही है। हाँ, इसकी क्या है? 750 है। अच्छा ये देखिए 800। नहीं ये इतनी मजे की नहीं है। 800 ये और ये अच्छा है डिजाइन। 750। ये भी इसका स्टाइल है। आराम से थोड़ा सा आराम। मैंने सॉक्स पहनी हुई है, सॉक्स में पता नहीं चलना। सॉक्स के साथ नहीं अच्छा लगता, एक ये भी अच्छा है। चलो मैं फिर आऊँगी ना, वापसी में उतरी हुई होंगी सॉक्स। कोई बात नहीं। फिर ट्राई करूँगी मैं तसल्ली से। ये भी 750 की है। 750। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा वो भी अच्छा लग रहा है, वो ये दिखाना। ये हाँ जी, ये भी 750। ये भी 750 का है। चलो आके फिर देखते हैं। कोई बात। ये भी अच्छा तो लग रहा है। चलो अच्छा, यहाँ पे वॉइस ओवर करना ही मुनासिब समझा क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा आवाज़ें लगा रहे होते हैं, शॉपकीपर्स जो होते हैं जो स्टॉल्स पे खड़े होते हैं, स्टॉल्स बना के मतलब, तो जो उनके ओनर्स इतनी आवाज़ें लगा रहे होते हैं, बाजी इधर आ जाएं, बाजी इधर आ जाएं, तो ना यहाँ पे इसलिए बात हो ही नहीं पा रही थी। और यहाँ पे ट्रैफिक का इतना शोर, हॉर्न्स, बाइक के हॉर्न्स वगैरह, तो इस वजह से ना फिर मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ। तो ये देखिए कि ना यहाँ पे वेडिंग ड्रेसेस भी आपको इजीली मिल जाएंगे, आपकी अपनी चॉइस है। देखें, अगर इंसान की अपनी चॉइस अच्छी होती है ना तो लोकल मार्केट से भी बहुत अच्छी शॉपिंग कर लेता है, लेकिन जिसकी चॉइस अच्छी नहीं है तो चाहे वो जितने बड़े मॉल्स में चला जाए तो लेकिन वो अच्छी शॉपिंग नहीं कर सकता। अच्छा, मैं काफ़ी अरसे के बाद इस मार्केट में आई थी, मुझे बहुत टाइम हो गया था क्योंकि ज़्यादातर अब मैं शॉपिंग जो थी ऑनलाइन करती थी, तो इस वजह से ना, लेकिन अब मुझे कर्टन्स लेने थे। अच्छा, कर्टन्स तो मैंने ले लिए, लेकिन घर जा आके ना फिर मैं डबल माइंडेड हो गई, तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। तो खैर मुझे शॉपकीपर ने कहा था, क्योंकि वो वहाँ से काफ़ी अरसे से शॉपिंग कर रहे हैं, मेरी शादी की शॉपिंग भी वहीं से, यानी कि बिस्तर वगैरह हमने वहीं से परचेज़ किए थे। और वो ना जो है ना जो शॉप ओनर है उसने ना मेरी अम्मी को अपनी अम्मी यानी कि वो समझता है अपनी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वो, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा देखिए ना, आपको अगर घर जाके नहीं समझ में आते तो भी आप आके चेंज करवा सकती हैं। तो अब घर जब मैं आई हूँ तो मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहे। एक तो उसके जो बेस है ना वो वाइट है, तो वो जल्दी गंदे हो जाएंगे, ये सोच रही थी। और कुछ फैब्रिक मुझे भी समझ नहीं आ रहा। खैर अब मैं नेक्स्ट, क्योंकि जो ओनर थे ना वो ख़ुद नहीं थे, तो वो हमेशा मुझे एक अच्छी और एक सॉलिड चीज़ देते हैं। उनके यानी कि वर्कर्स से लड़के बैठे हुए थे, तो उन्होंने डील किया था, इसलिए उनको नहीं पता था कि मैं किस तरह की चीज़ चाह रही हूँ। मैंने उनको बार बार बताया भी सही कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, लेकिन बस कुछ मैं भी डबल माइंडेड हो गई, कंफ्यूज हो गई थी। खैर फिर अब मैं फिर से जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह के कर्टन्स लिए थे।
तो ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है। आगे यानी कि इसके एक एक गली के अंदर मार्केट बनी हुई है, छोटी से छोटी स्ट्रीट के अंदर भी ना शॉप्स बनी हुई हैं और ना आप यानी कि थक जाएंगी घूम घूम के। तो फाइनली हम शॉप पे आ गए थे, ये उनकी शॉप थी। अच्छा, ये मेन शॉप है, इसके पीछे भी गोदाम है, इसके बाहर भी इनके 2-3 गोदाम है। कितने की है? मल्टी आता है, डुबलन आता है। 450 कार्टून का बताया उस बैग मैंने कहा है ये कितनी 550 खूबसूरत चूड़ी है। का बताया आपको। अगर ले फाइनल 500 का लगा दूंगा आपको, अगर लेती है तो देख चीज़ है। ये 250 की भी है चूड़ी है। ये कितने की देंगे? 100 की। ये 250 रेट अच्छे हैं आपके। साइज भी मिल जाएगा। नहीं, मैं और भी कम करवाऊंगी। एमी मैंने कह दिया अच्छे हैं, आपने मुझे कम भी नहीं करके देने। ये कितनी खूबसूरत है रही नवार, मुझे पहना। कैसे पहनाऊं? क्या कह रही हो आप? हाँ जी, पहन ली मैंने। 4.5 का लगा दूंगा पहनने का तो। स्टाइल हाथ भी ड्राई हो रहा है सच्ची विंटर की वजह से ना। भाई ये कितने की है? 200। देखिए अब इसने पैसे बढ़ा देने। मैंने कहा आपके रेट कितने अच्छे हैं, इसने पैसे बढ़ा दिए फ़ौरन। अब हम नहीं ले रहे। चीज़ का रेट होता है वही बता रहे हैं, ऐसी बात वो वीडियो बना रहे हैं। अब हम नहीं ले रहे। और ये भी 100 ये जेंट्स है? किस रेट के? 100 रुपए का है। जेंट्स है ये ये? दोनों पे चल जाता है, सिंपल होता है। अच्छा, इयररिंग्स भी अच्छे हैं। भाई ये सही से रेट बताओ ना। ये वाले कितने के हैं? 200। ये भी 200 के हैं? भाई आप वीडियो में बता रहे हो 200 के? वैसे वैसे ही आपको बता रहा हूँ। वैसे 250 रेट होता है इनका। जो ये रिंग पूछ रहे हो आप, ये 150 रुपये की होती है। आपको 100 रुपये की बताइए। कैरेट की रिंग है, ये 350-300 की रिंग होती है। आपके लिए सिर्फ 100 रुपये। ये भी इतनी अच्छी है। ये भी ऑनलाइन 350-300 के होते हैं, जो आपको 100 रुपये कौन सी? ये वाली स्टोन वाली, वो रूबी। हाँ चलो अब ले ले एक तो। ये कर्टन का कपड़ा लेके आई थी। अभी हमने ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले नहीं लगाने। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि एक तो ये घर भी रेंट का है और कर्टन्स के ऊपर ना मैं ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाह रही, तो इस वजह से ना। और मैंने कर्टन्स लगाने भी बहुत ज़्यादा हैं, तो छत से लेके मतलब फ़र्श तक, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़ा यूज़ होना था। तो इस वजह से ना हमने फिर ये जो है सिलेक्ट किया था। और ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये है कि चलो उसके बाद अल्लाह करे जिस मकसद के लिए मैं लगा रही हूँ वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। उसके बाद फिर मैं कुछ और करूँगी, वो बाद में बताऊँगी, अभी नहीं। तो खैर ये सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। तो फ़िलहाल मैंने ये लिया है। इसका अर्ज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये देखें। और इसकी जो प्रिंटिंग है ना, तो वो बहुत खूबसूरत है कर्टन के स्टाइल में। मैं अभी ना इसको ना दिखाती हूँ। तो जी गाइस, ये स्टाइल है इस तरह का। ये अभी भी सही से ओपन नहीं हो रहा, काफ़ी हैवी है इस वजह से ना। ये देखें, तो इस तरह से ये कर्टन बनेंगे। ये अभी हाफ़ है, इसका अर्ज काफ़ी ज़्यादा है। विड्थ जो इसकी है ना, ये फोल्ड हुआ हुआ है। तो जब ये ओपन होगा ना, तो इसकी विड्थ अच्छी खासी है, मतलब 8-9 फुट विड्थ है इसकी। और लंबाई हमने रखनी है तकरीबन 3.5 मीटर इसकी लेंथ होगी, मतलब सीलिंग से लेके फ्लोर तक। तो इसकी लेंथ बनानी है। और 2 कर्टन, एक डोर का और एक विंडो का बनाना है, तो वो अलग से बनेगा। तो ये स्टाइलिंग है। तो मुझे इस तरह का ही चाहिए था, तो मैंने इसलिए ये चूज़ किया है। इसकी भी रीज़न है, ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं तक था मेरा। अल्लाह हाफ़िज़।